अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड फाइल्स में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक कॉमन मसला जो अक्सर ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने के बाद दोस्तों को फेस करना पड़ता है उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो मसला है ये कौन सी 5 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मसला दरपेश होता है और इन जो वजूहात हैं इनका क्या सलूशन है, क्या हल है कि हमें इस मसले से जान हमारी छूट जाए। मसला दोस्तों ये होता है कि आपके पास कुछ पेयर ऐसे होते हैं या कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं, एग्स ले करके उस पर बैठना शुरू कर देते हैं, लेकिन 8 दिन बाद या 10 दिन के बाद या कुछ पेयर 12 दिन के बाद जो है एग्स को हैच करना छोड़ देते हैं और मटकियों और बॉक्सेस से बाहर आ जाते हैं और या तो वो नेक्स्ट मैटिंग और क्रॉसिंग की तरफ चले जाते हैं या वो कुछ भी नहीं करते, जस्ट जो है अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर देते हैं लेकिन एग्स को हैच नहीं करते। तो इस मसले के ऊपर आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करें। जी दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अक्सर ऐसे बर्ड्स के साथ ये मसला दरपेश होता है जो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करने की तरफ जा रहे होते हैं या जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम एग्स ले किए होते हैं। अब दोस्तों इसमें कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती बर्ड्स को, कोई उनको नॉलेज की कमी नहीं होती कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी फ़र्स्ट टाइमर होते हैं तो इसलिए उनको अंडों पे बैठना नहीं आ रहा होता तो इसलिए वो अंडे छोड़ के आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बर्ड्स को कॉमन सेंस है, नेचर उसके साथ होती है, उसको पता होता है कि जी उनका क्या काम है, एग्स को कैसे हैच करना है। जस्ट कहने का मकसद यह है, फ़र्स्ट टाइमर्स के साथ ये इशू ज़रूर होता है कि जब वो एग्स ले करते हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं कि जी आया हमारे एग्स जो हैं वो इस सेटअप में या जिस जगह पे हमने एग्स ले किए हैं आने वाले टाइम में सिक्योर होंगे चिक्स या नहीं होंगे। और ये आपका जो इसमें मदाखलत है या आपकी इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक जोड़ा फ़र्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा होता है तो आपको उससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या एक आपके पास थोड़ा सा तजस्सुस होता है कि यार इस पेयर ने एग्स कितने दिए हैं, उसमें से कितने फर्टाइल किए हैं। क्योंकि जो पुराने बर्ड्स होते हैं उनका आपको श्योरिटी होती है या उनका आपके पास बायोडाटा होता है, आपको उन पर कॉन्फिडेंस होता है कि यार इस पेयर की इतनी रेशो है, ये 4 चिक्स देगा, 5 एग्स देगा, उसमें से 3 निकालेगा। जबकि जो न्यू बर्ड्स होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आप बार बार जो है उनके शेड में जाते हैं, उनके बॉक्सेस और मटकियों को खोल के देखते हैं और एग्स को उठा उठा के आप टार्चे लगा के चेक करते हैं कि यार इस पेयर ने फर्टाइल एग्स किए हैं या नहीं किए। हालांकि पिछली वीडियो में आपसे या अक्सर वीडियोज़ में ये बात डिस्कस होती है कि जो फर्स्ट टाइम के पेयर्स होते हैं ब्रीड करने वाले उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड ना किया करें, उनको एक फ्री हैंड दिया करें, फ्री स्पेस दिया करें। पहले क्लच में अक्सरियत जो है न्यू कमर्स या न्यू बर्ड्स की वो एग्स उनके कम इनफर्टाइल होते हैं, कम फर्टाइल होते हैं और अगर 4 एग ना तो हो सकता है उसमें से 2 इनफर्टाइल हों या मे बी कुछ केसेस में 3 इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो इसलिए एकदम जब आप नए पेयर के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं और उसका बॉक्स दिन में 3 दफ़ा खोल के देखेंगे या हर रोज़ आप उसकी एग कैंडलिंग करेंगे और चेक करेंगे कि यार इसमें इस पेयर की क्या रेशो है, तो उस केसेस में जो न्यू बर्ड्स होते हैं या नया जोड़ा जो ब्रीड कर रहा होता है वो तंग आके आपकी एक्स्ट्रा मदाखलत जो है रजीम चेंज की वजह से जो है वो एग्स को छोड़ के मटकियों और बॉक्सेस से बाहर आने पे मजबूर हो जाता है। अदरवाइज़ उसको मतलब कोई शौक़ नहीं होता या उसको उसका कोई आदत नहीं होती कि वो एग्स को छोड़ के बाहर आ जाए। जस्ट हमारी जो है थोड़ी सी गैर ज़रूरी और गैर एहतियाती की वजह से जो है वो बर्ड्स एग्स को छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों मिक्स सीड, हम जैसी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होना होता है या होने से कुछ दिन पहले हम फार्मूलाज, ब्रीडिंग फार्मूले और मिक्स सीड में गर्म आइटम्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। बंग के बीज, एवियन कैप्सूल्स, फ़िश ऑयल्स वगैरह डालना शुरू कर देते हैं बर्ड्स को, ताकि जल्द अज जल्द वो बगैर कोई दिन ज़ाया किए जो है हमारे पास अंडे देना शुरू हो जाएं और सारे पेयर अंडे देना शुरू हो जाएं। तो उस चक्कर में हम जो है बड़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है ब्रीडिंग फार्मूलाज उनको दे देते हैं। तो दोस्तों उस ब्रीडिंग फार्मूलाज का ये असर होता है, एक नेचुरल ब्रीडिंग की तरफ बर्ड ने खुद आना होता है अपने हिसाब किताब से, एक आप उसको बाय फोर्स मेडिसिन के ज़ोर पे उसको ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं। तो ऐसे में नुकसान ये होता है कि बर्ड्स आ जाता है ब्रीडिंग फार्मूले की वजह से एग्स भी ले कर देता है, लेकिन वो कुछ दिन बैठने के बाद जब आप कंटिन्यूसली वही मिक्स सीड चला रहे हैं उसको, तो वो उस मिक्स सीड की वजह से या उस फार्मूले की वजह से वो दोबारा मैटिंग और क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट्स उसमें आ जाती है। तो वो जो 10-12 दिन बैठा होता है बड़ा सब्र करके ख़ुद को ज़ोर ज़बरदस्ती करके एग्स पे, तो वो उन मिक्स सीड या गर्म आइटम्स या फार्मूलाज की वजह से वो दोबारा जो है क्रॉसिंग की तरफ आ जाता है और ऐसी सूरत में वो बर्ड फिर जो है एग्स को छोड़ के मटकियों और बॉक्सेस से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली वो हमारी बदइख्तियातियाँ होती हैं या हमारा लालच होता है जिसकी वजह से बर्ड जो हैं वो एग्स को छोड़ देते हैं हैच करना। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे दोस्तों। फर्स्ट टाइमर के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, अटैचमेंट ज़्यादा थी, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, हमें मजबूर करती हैं कि हम उनको डिस्टर्ब करें, उसकी वजह से बाहर आती हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो मिक्स सीड फार्मूलाज दिए होते हैं उसकी वजह से वो क्रॉसिंग और मैटिंग के चक्कर में बाहर आ जाती हैं। तीसरा दोस्तों पॉइंट है डिस्टर्बेंस, नॉइज़, इंटरफेरेंस। ठीक है, अब एक
बड़ा अच्छा पेयर है आपका, बड़ी अच्छी रेशो है उसकी, ब्रीडिंग करता रहा है वो, हैचिंग भी करता है और चिक्स को पालता भी है। ये दोस्तों जो मसाइल हैं ज़्यादातर कॉकटेल में और रिंग नेक में आते हैं। जो लव बर्ड्स और बज्जीज़ हैं, फिंचीज़ हैं, ये इस तरह का शाज़ो नादरी करती हैं, एग्स को हैच करना छोड़ना इनकी आदत नहीं है। जस्ट जो कॉकटेल है और रिंग नेक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और एक्स्ट्रा केयरिंग बर्ड है, ज़्यादा वो तशवीश में होता है कि जी उसके आसपास क्या हो रहा है, इसलिए ये मसला भी ज़्यादा रिंग नेक और कॉकटेल्स के साथ आता है कि वो हैचिंग करना छोड़ देते हैं, बीच में एग्स को बॉक्स में छोड़ के बाहर निकल आते हैं। डिस्टर्बेंस से मुराद दोस्तों ये है कि आपने केज ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर यहाँ तो बच्चों की इंटरफेरेंस है, केज झूला बनाया हुआ है उन्होंने, डेली बेसिस पे उसमें उसको हिट करते हैं, केज हिलता है, बॉक्सेस के अंदर ठक ठक करते हैं, या एक्स्ट्रा नॉइज़ है, गली में आपने रखा हुआ है या बिल्कुल गैराज में रखा हुआ है, बाहर से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल के हॉर्न और लोग आते जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो बर्ड है वो फ्रस्ट्रेट होके एग्स को छोड़ देता है, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करता है कि यार आज एग्स दिए हैं तो कल को जो चिक्स आएंगे वो आए यहाँ पर सेफ होंगे या नहीं होंगे, तो उस वजह से भी वो एग्स को छोड़ देता है मजबूरन। तो नॉइज़ ऐसा ना हो, बिल्कुल चीज़ें गिराने का नॉइज़, रिपेयरिंग का, वेल्डिंग का, ठक ठकाइया या कोई भी ऐसी वर्कशॉप है आपके शेड के पास, तो उस केस में भी अक्सर बड़े बर्ड जो ब्रीडर बर्ड्स होते हैं वो भी एग्स को छोड़ देते हैं हैचिंग करना। दूसरे नंबर पे इसी के साथ जो पॉइंट आप इंटरलिंक कर सकते हैं वो वही पहले वाला है कि इंटरफेरेंस आपकी, एक अच्छा ब्रीडर पेयर भी जो है उसको भी अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे और उसके एग्स को कैंडलिंग करेंगे, उसको फ्लैश लाइट और टॉर्चों की जो है उसके आंखों में फ्लैश लगाएंगे, डब्बे में से उसको ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे एग्स चेक करने के चक्कर में, तो ऐसे में जो बड़ा पेयर ब्रीडर पेयर होता है वो भी ये उसको करना पड़ जाता है, ये मसला आ जाता है कि वो एग्स को छोड़ देता है कि लो अब आप चेक करते रहो इसको। तो इस तरह की भी आपने ये नहीं करनी। चौथे नंबर पे दोस्तों टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में बॉक्सेस और मटकियों में भी सख्त गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को वहाँ पर बैठना ज़्यादा अरसे के लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो एक लिमिट तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो एग्स को छोड़ देते हैं। सख्त गर्मी होने की वजह से धूप आपकी शेड में आ रही है या आपने जिस दीवार के साथ केज हैंग किए हुए हैं उसकी बाहर वाली साइड से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है धूप का, गर्मी का, दीवार तप जाती है, वही जो सेक है या गर्मी है वो बर्ड्स के बॉक्सेस तक भी शिफ्ट हो रही है। और दूसरा ये है कि यहाँ तो वहाँ पर हवा क्रॉस नहीं हो रही, यानी कि एक बिल्कुल घुटन का माहौल है और आपने वहाँ बर्ड्स रखे हुए हैं पुराने स्टोर में, साथ कबाड़ रखा हुआ है, साथ आपने एक केज हैंग किया हुआ है उसमें आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में भी गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है बॉक्सेस मटकियों में कि बर्ड्स जो है मजबूरन बॉक्स और मटकी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। दूसरा दोस्तों सर्दी, सख्त सर्दी या हवा का जो गुजर है वो भी बड़ा मुतासर करता है। अब बर्ड्स ने एक लेवल की हीट वो दे सकते हैं एग्स को हैचिंग के दौरान, उस हीट से ज़्यादा उनको ज़ोर लगाना पड़ेगा अगर सख्त सर्दी है या वहाँ पर ज़्यादा ठंड है बॉक्सेस और मटकियों के पास, तो बर्ड्स भी हाथ खड़े कर देगा और वो एग्स को हैच करना छोड़ देगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट भी वो जनरेट नहीं कर सकते। एक लिमिट में करेंगे, सर्दी से लड़ेंगे, लेकिन एक लिमिट एक ऐसी आएगी, एक स्टेज कि वो सर्दी उनसे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, या तो वो एग्स पे बैठे बैठे एक्सपायर हो जाएंगे या वो एग्स को छोड़ के बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने टेम्परेचर को भी जहन में रखना है। पाँचवें नंबर पे दोस्तों है ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब। अब दोस्तों एग्स में चिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें मालूम नहीं होता, लेकिन बर्ड्स को बहुत फ़ील हो जाता है, बहुत पहले लेवल से फ़ील हो जाता है कि ये बर्ड का जो एग है वो इनफर्टाइल है या फर्टाइल है। तो अक्सर ऐसे होता है कि चिक्स जो एग्स में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, चिक्स की डेवलपमेंट भी शुरू होती है, लेकिन 12-14 दिन के बाद जो एम्ब्रियो है या चिक है वो अंदर डेड होना शुरू हो जाता है नमी कम होने की वजह से। तो ऐसे में बर्ड्स को 12-14 दिन के बाद फ़ील हो जाता है कि उस एग्स में चिक बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो फिर अपना टाइम ज़ाया करना वहाँ पर मुनासिब नहीं समझते और अगले एग्स यानी नेक्स्ट क्लच की तैयारी में वो एग्स और मटकियों को छोड़ देते हैं। यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से जब 12 या दोस्तों एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि 7 दिन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है एग्स में, तो बर्ड्स हैं सीनियर हैं, मतलब अक्सरियत बर्ड्स की या मेजॉरिटी बर्ड्स को फ़ील होता है कि उसके एग्स में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, चिक्स किस स्टेज पे है, आया उसको मज़ीद हैच करने की ज़रूरत है या नहीं है, डेड इन शेल हो गया है, तो वो एग्स को छोड़ के बाहर आ जाती हैं। उसमें आपका भी कोई कसूर नहीं होता। इस कसूर के अलावा ये गलती ये होती है कि आपने नमी जो है वो मुनासिब नहीं रखी होती। नमी की मिकदार आपने मॉनिटर करनी है, थर्मोमीटर्स आते हैं नमी को मापने वाले, जो पैमाने हैं अक्सर शॉप्स पे आपको मिल जाते हैं, तो कम अज़ कम आपने 40 से ज़्यादा और 85 से कम नमी का लेवल रखना होता है अगर आपने ब्रीडिंग करवानी है बर्ड से। तो ये इस तरह के 5 पॉइंट्स हैं, 5 गलतियाँ या आपकी समझ लें थोड़ी सुस्तियाँ हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स के साथ ये मसला आता है कि वो एग्स पे बैठना छोड़ देते हैं 10-12 दिन के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये 5 पॉइंट्स समझ आए होंगे। अब आप अपने उन ख़ास बर्ड्स के साथ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आपको पता लग गया होगा कि आपका बर्ड किस वजह से ब्रीडिंग या हैचिंग छोड़ के मटकियों और बॉक्सेस से बाहर आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।